देखेंगे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें अच्छे से। और दो स्टोरी दी गई हैं इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई हैं, तो उसके माध्यम से हम समझेंगे इस टॉपिक को और किस टाइप्स की इक्वलिटी आप देखने को मिलती है आपको इंडिया के अंदर, तो वो भी देखेंगे, काइंड्स ऑफ इक्वलिटी जानेंगे। और हम लोग जो है बेटा, मैं आपको बता दूंगा अगर आप नए हो तो हम लोग वर्ड बाय वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। एक तरीके से बुक रीडिंग, हम लोग पूरा बुक रीड करते हैं, बुक वाइज पूरा चैप्टर पढ़ते हैं अच्छे से, और कोई भी डाउट ना हो आपको इसीलिए। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो फिर आप ये मान के चलिए कि हम लोगों ने जो है ना, आपने जो है एक बुक की रीडिंग कर ली है, तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो। ओके, और बुक भी आप ये मान के चलिए कि लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन रहता है बुक का, है ना। तो इससे भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तो पढ़ेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कांता की जो है स्टोरी हम लोग बात कर रहे थे। कांता जो है हम लोग इन द प्रीवियस पार्ट्स पढ़ चुके हैं, तो ये पार्ट जो है ना नेक्स्ट पार्ट है। बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग देख लेना, ऑन द चैनल मिल जाएंगी प्लेलिस्ट सेक्शन में अच्छे से। तो कांता के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। ऐसा आप कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो कांता जो है कई लोगों में से एक है, उन्हीं लोगों में से एक है कि जो लोग डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं, उनके पास राइट टू वोट है, उनके पास वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनकी डेली लिविंग, डेली की लाइफ है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी वर्किंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बहुत ही अनइक्वल है, आर फार फ्रॉम इक्वल, इक्वलिटी से कई दूर है। ओके, तो अब देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज, है ना। तो वो कैसे इक्वल अनइक्वल है कांता, तो वो एक तो पुअर है ना, पुअर है, तो पुअर पीपल जो है ना, आप देख सकते हो इनइक्वलिटी कई तरीके से फेस करते हैं वो, उनको बहुत सारी इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है। जैसे लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India। ठीक है, तो हम जानेंगे दो स्टोरीज़ के माध्यम से, नीचे दी गई हैं, जो कि सत्य, मतलब एक तरीके से सच्ची घटना है। ओके, रियल इंसिडेंट्स थे ये लोगों के, और इसके माध्यम से हम इनइक्वलिटी को जानेंगे कि उनसे असमानता का कैसे व्यवहार किया जाता है, ओके, इन इंडिया। तो देखेंगे, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपका, सबसे बड़ा जो कारण है, रीज़न है ना इनइक्वलिटी का, वो सबसे बड़ा कारण जो है वो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा जिसे बोलते हैं। जाति आपकी जो है ना पूछी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपसे जो है ना भेदभाव किया जाता है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। ओके, तो अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, गाँव में रहते हो, रूरल मतलब गाँव वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर आपकी कास्ट जो है ना एक तरीके से ये मानी जाती है कि जिसमें आपने जो शुरू से आप करते आ रहे हो, जो इसमें आप पैदा हुए हो, तो वो आप वही आपको जो है ना समझा जाएगा। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। लेकिन अगर आप ये सोचते होगे कि नहीं यार, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, गाँव में होता है, शहरों में ऐसा नहीं होता, पढ़े लिखे लोग होते हैं ऐसा वैसा, तो बट जस्ट लुक एट these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। अब ये आर्टिकल से आपको ये पता चलता है कि अर्बन इंडियंस के लोग, है ना, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, शहरी क्षेत्र के लोग, उन लोगों के अंदर इतना बड़ा जो है वो है ना, इसको लेकर के एक तरीके से प्रेजुडिस आप बोल सकते हो। तो वो लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी जो है कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, देखो आप ये मैट्रिमोनियल के वो देख सकते हो कि तमिल ब्राह्मण लिंगर ग्रूम चाहिए उन्हें, 1981 बॉर्न, है ना। तो ये इस तरीके से वो अपनी कास्ट लिखते हैं कि हमें ऐसी ही लड़की चाहिए, हमारे लड़के के लिए ब्राह्मण ही चाहिए, है ना, तो गुप्ता बॉय, है ना, इस तरीके से। तो ये मैं नहीं, ये आर्टिकल्स बोल रहे हैं मैट्रिमोनियल के, है ना, जो शादी वगैरह के आर्टिकल्स छपवाते हैं हम, है ना, लड़की की ज़रूरत है, लड़के की ज़रूरत है, इस तरीके से। ओके, अब तो अर्बन इंडियंस में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, हालांकि बहुत से सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स तो देखने को मिल जाएंगे आपको इन मैनी फील्ड, बट ज़्यादातर नहीं हो रहे हैं ना, बट हुए हैं, हो तो रहे हैं। ओके, तो बात को पकड़ना। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, है ना। तो एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक दलित चाइल्ड था, दलित मतलब मैंने बताया था इन द
प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एससीज, मतलब दलित है ना, शेड्यूल कास्ट के लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6th बुक. पढ़ चुके हैं हम. दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज्ड टू एड्रेस देमसेल्व्स. तो दलित जो है ना एक तरीके से लोअर नीची जाति के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है. दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ. बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे आर एंड हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. से ये पता चलता है कि कैसे वो आज भी, पहले थे है ना, देवर एंड कंटिन्यू टू बी, और अभी भी हो रहे हैं वो प्रताड़ित. डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में होता है, भेदभाव उनके साथ में होता है. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. ओके, फिर अब पढ़ते हैं कि स्टोरी. अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है. फर्स्ट स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये स्टोरी है ना, पर्सन की. 1950 में उनका बर्थ हुआ था. 2013 में उनकी डेथ हुई थी. एज अ फेमस दलित राइटर, बहुत ही दलित राइटर थे वो, लेखक थे. इन इज ऑटोबायोग्राफी. तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान की जीवनी जो होती है वो बायोग्राफी कहलाती है. ओके, और अगर उसकी जीवनी उसने खुद ही लिखी है अपने बारे में, है ना, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है. ये बात आपको याद रखना. अगर उसने अपनी जीवनी खुद ही लिखी है अपने शब्दों में, तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी हो गई. तो इनकी खुद की बुक है जूटन, है ना, ये बुक का नाम याद रख लेना. He writes, I had to sit away from the others in the class and the two on the floor, है ना, फ्लोर. बोलते हैं वो कि मुझे जो है ना क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था, है ना, और कभी कभी फ्लोर पे, फर्श पे बैठा दिया जाता था, ज़मीन पर. कभी कभी जो है ना द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, है ना. कभी कभी जो है ना चटाई बिछी हुई है और वहाँ पर मुझे बैठा नहीं दिया जाता था. जहाँ तक मैं बैठता था वहाँ तो चटाई ख़त्म ही हो जाती थी उस जगह पर. समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी. लोगों के पीछे बिठा दिया जाता था. राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास में. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. कभी कभी तो वो ऐसे ही पीटने लगते थे मुझको. ओके, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में लिखी हुई है. व्हेन ही वाज इन क्लास 4th द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड. तो सबसे बड़ी बात यहाँ आती है यार कि हेड मास्टर होकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उन्होंने कहा कि स्कूल को साफ़ करो, है ना, प्लेग्राउंड की साफ़ सफाई करो. तो वो तो एक बच्चा है ना, 4th क्लास का. तो उससे बोलते हैं वो, ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कोड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगिन टू एक्ट. उनकी पीठ दर्द होने लगी थी बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो जो प्लेग्राउंड था वो बहुत लार्ज था, बहुत बड़ा था. उनकी फिजिक इतनी नहीं थी कि वो उसको हैंडल कर पाएँ, क्लीन कर पाएँ. ओके, अब माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट. उनका फेस जो है ना एक तरीके से धूल से हो गया था. डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ. डस्ट जो थी उनके मुंह में चली गई थी पूरी तरीके से. और द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. बच्चे जो थे और भी क्लास के उस समय पढ़ रहे थे और मैं जो है ना साफ़ कर रहा था सॉरी, जो है प्लेग्राउंड साफ़ करने में लगा हुआ था. हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी. हेड मास्टर जो थे मुझे देख रहे थे रूम में से. और आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर. मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं पानी भी पी सकूँ. ओके, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जो है ना क्रूरता लोगों में थी. आई वॉज नॉट इवन अलाउड, हाँ ये तो हो गया. आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स. द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ द स्पेक्टिकल. दिस इज स्पेक्टिकल. Okay, Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of days and this only came to an end when his father. अब देखेंगे इसमें ये बताया गया है कि फिर उसको ये बताया गया, हाँ यहाँ से पढ़ेंगे. आई स्वेप द होल डे. उसने पूरा दिन जो है ना साफ़ सफाई की, दरवाजे से लेकर खिड़की तक सब साफ़ किए, है ना. टीचर्स जो हैं बोलते हैं, टीचर्स देखते रहे, बॉयज़ देखते रहे उसको. फिर ओम प्रकाश को ना ये काम कई दिनों तक सौंपा गया. कई दिनों तक उसको बोल दिया गया कि तुम्हें यही करना है, चलो तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई इजाज़त नहीं अभी तुमको यही काम करना है. और ये कब तक करता रहा वो, जब तक उसके पिताजी ने उसको देख नहीं लिया. वो हैपन टू बी पासिंग बाय सॉ दिस सन स्वीपिंग, है ना. तो वो जा रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे स्कूल से, तो उन्होंने देख लिया अपने बेटे को साफ़ सफाई करते हुए. तब जाके क्या हुआ, ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड. ही सेड लाउडली फॉर ऑल देम टू हियर, है ना. फिर उनके टीचर से सामना किया. फिर गए वहाँ तक, अपना हाथ पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के अपने बेटे का, और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यू आर अ टीचर. तुम एक टीचर हो यार, शिक्षक हो. सो आई एम लीविंग नाउ. तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ.
Okay, but remember this much, master, he will study right here in this school and not just him, but there will be more coming after him. तो वो बोलते हैं कि ये तो यहीं पढ़ेगा और इसके साथ साथ और भी बच्चे आएंगे, ऐसा अगर तुम्हें रोकना हो तो रोक लो। ओके, तो इस तरीके से उसको जो है ना ऐसे डिस्क्रिमिनेट होना पड़ा। इनइक्वलिटी आपने देखी कैसे इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ये उनकी किताब का जो है पोस्टर है एक तरीके से। ओके, तो आप समझ सकते हो झूठन एंड दलित्स लाइफ। तो ये राइटर का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इनकी स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस की, कैसे इनइक्वलिटी इन्होंने झीली। तो ऐसे आपको जल्दी समझ में आता है बेटा, ईजीली, है ना, कुछ प्रैक्टिकल उससे फॉर्म से। अब देखते हैं सेकंड स्टोरी बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टोरी की बात करें तो सेकंड स्टोरी बेस्ड है एक इंसिडेंट पर, एक घटना दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिटी एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये भी एक अपने इंडिया की घटना है, कंट्री की घटना है ना। तो ये भी बहुत से हिस्सों में होती रहती है, एक लार्ज सिटी की घटना है ना। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जी क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि कोई अपार्टमेंट में उन्हें रेंट पे मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए सिटी में। तो दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे भी थे तो आसानी से दे सकते थे वो रेंट, है ना। तो वो देख रहे थे। फिर क्या हुआ, दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि कोई प्लेस दिलवा दो यार, हमको रहना है, हम पैसा दे सकते हैं। The dealer informed that he knew about quite a few apartments that were available for rent. तो डीलर ने बताया कि मैं जानता हूँ कुछ अपार्टमेंट, तो वहाँ पर जाइए, आप चेक करते हैं, रेंट पर होगा तो मिल जाएगा आपको। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. अंसारी गए, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि हम ले लेंगे इसको, ठीक है। तो however when the landlady found out their names, she made an excuse about how she couldn't rent the house to someone who had meat because the building did not have any non-vegetarian resident. अब वो लैंड लेडी जो थी, मकान मालिकिन, ठीक है, उसने ये देखा कि यार इनका नाम क्या है, ये तो मुस्लिम्स हैं, ये तो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमान लोग हैं। तो उसने मना कर दिया, बोलते हैं कि नहीं यार, हमको जो है ना नॉन वेजिटेरियन लोग पसंद नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं रख पाएंगे, आसपास के लोग नॉन वेजिटेरियन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आप यहाँ नहीं रह सकते। फिर क्या होता है, both the Ansari and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. अब ये बहाना नॉन वेजिटेरियन का ले रहे थे, लेकिन नॉन वेजिटेरियन का बहाना नहीं था, उनके नाम का बहाना था, क्योंकि वो मुस्लिम से, इसीलिए। हिंदू लोग जो है ना वहाँ पर रह के खा सकते हैं, ओके, लेकिन मुस्लिम्स आके वहाँ पर रह नहीं सकता है, ओके। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि वो स्मेल कर रही थी, फिश पक रही थी, है ना, मछली पक रही थी वहाँ पे बगल में नेबरहुड में, वहाँ से स्मेल आ रही थी। और वो लैंड लेडी ये बोल रही थी कि फिश मतलब नॉन वेजिटेरियन हम लोग खाते ही नहीं, आसपास कोई नहीं खाता है, ओके। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो सेम एक्सक्यूज़ वाज रिपीटेड इन द सेकंड एंड थर्ड अपार्टमेंट्स। ऐसा ही दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में चलता गया, ऐसा ही एक्सक्यूज़। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. कुमार। उन्होंने बोला कि मैं समझ गया हूँ कि ये सरनेम से ही आपकी कम्युनिटी से आपको जो है रूम नहीं मिल रहा है, तो आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइए तो हमको मिल जाएगा। The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो 1 महीने हो गया, वो 1 महीने से घूमते रहे। उन्होंने पहली बात तो मना ही कर दिया था कि मैं ऐसा काम नहीं करने वाला, मैं क्यों चेंज करूँगा अपना नाम, मेरा नाम है तो है, मुस्लिम्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो करते हैं, तो क्या इंसान नहीं है क्या, हैवान है, ओके। तो ये कुछ प्रेजुडिसेस होते हैं, है ना, और इनको आप मतलब कि इन्हें आपको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, मान्यता नहीं देनी चाहिए, ओके। ऐसे वो नहीं करना चाहिए किसी को डिस्क्रिमिनेट, कहने का ये मतलब है मेरा, ओके। तो उनको एक पूरा होल मंथ, पूरा महीना लग गया था, लेकिन उनको नहीं मिला था रेंट पे रूम। फिर बाद में फाइनली उनको एक लैंडलेडी मिली जो उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओके। तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को जो है डिस्क्रिमिनेशन वो लोग को नहीं मानते हैं, ना, इक्वलिटीज़ बिल्कुल ही तरीके से नहीं करते हैं। कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, कास्ट हो, कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो इंसान से मतलब होता है। बहुत से लोग इन सभी चीज़ों को देखते हैं, है ना, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं ना, मतलब कि इन चीज़ों को मानते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो लोग, है ना।
तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय द टीचर एंड हिज क्लासमेट नहीं, इमेजिन योरसेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू वुड फील इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। तो बताया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि को एज ए ट्रीटेड अनइक्वली क्यों किया गया टीचर्स की द्वारा, उसके क्लासमेट्स के द्वारा। आप क्या सोचते हो? तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, इसीलिए उसकी कास्ट ऐसी थी, इसीलिए उसको उससे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। 4 लाइन्स आपको लिखनी है। अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि होते तो यार आपको कैसा लगता कि आप अभी ही सोच लीजिए, अगर आप स्कूल जा रहे हो बेटा 7th क्लास या 8th क्लास में, तो जब आपसे ये काम करवाया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा अभी। ओके, तो काफ़ी सेम आपको जो है ऐसा लगेगा। ओके, वाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, अंसारीज लोग, उनको भी, कपल्स को भी अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन द अंसारीज पोजीशन एंड कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव बिकॉज सम पीपल डिडंट वांट टू लिव नेक्स्ट टू यू बिकॉज ऑफ द रिलीजन यू प्रैक्टिस। तो अंसारीज के साथ भी वही चीज़ें हो रही थी उनके साथ में, इसके साथ में जो है कास्ट के बेसिस पर चीज़ें हो रही थी, है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और यहाँ जो है ना रिलीजन की बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसा चलता है इंडिया में कहीं कहीं जगह पर, है ना, सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये थी कुछ अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी के फॉर्म, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे। और इन द नेक्स्ट चैप्टर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो पेज नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बेटा। कोई भी डाउट होता है, जो भी था हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और एक्स्ट्रा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइम ज़्यादा आपका जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों में ना लगाएं। और जो भी था मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनली अगर मैसेज करके पूछना चाहते हो तो DM कर सकते हो, मैंने अपनी इंस्टा ID दे दी है, वहाँ पे भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग एनी टाइम 24/7। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर तो कोई कर ही नहीं रहा है, एक्चुअली देख ही नहीं रहा है कोई भी, बट फिर भी जो है अपना काम पढ़ाने का है, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ओके, और अगर कोई कमी भी लगती है वीडियो में तो बताएं इन द कमेंट सेक्शन, तो फिर इससे पता चलता है कि यार ये कमी है तो इसको दूर करना है और इम्प्रूव करना है। और अच्छे वीडियोज़ और सभी पार्ट्स के मैं अपलोड करूँगा, तो स्टे ट्यून बने रहिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।